बर्खास्त करो, रोक लगाओ, महिलाओं को बलात्कारियों को बचाने वाली सरकार का मुर्दाबाद, डीजीपी को बर्खास्त करो, किसान समाज जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। प्रदेश सरकार कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश सभी 12 जिलों में सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रहा है। प्रदेश में सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए जोरदार प्रयास चल रहे हैं। खुशी की बात है कि हमारे किसान भी प्राकृतिक खेती करने को आगे आ रहे हैं। प्राकृतिक खेती से कोई नुकसान नहीं है, जो इसमें कोई खर्च नहीं है और ना ही इसमें कोई पर्यावरण के लिए नुकसान भी नहीं है। ये बहुत ही सस्ते और आसानी से बनता है। ये हमारे लोकल गाय और का गोबर और मूत्र से ही बनता है। सभी किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप भी रासायनिक को छोड़ के प्राकृतिक खेती की ओर आ जाएं और पूर्ण मेरा विश्वास है कि आप लोग भी यह काम करेंगे। राजन दास ने जो सब्जियों की खेती पॉली हाउसों में की है या बाहर खेतों में, ये सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती करके खुश हैं और चाहते हैं कि अन्य किसान भी इसे अपनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने ब्लॉक के आत्मा परियोजना के बीटीएम या एटीएम से संपर्क करें। कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। भारतीय मजदूर यूनियन की ओर से, खेत मजदूर यूनियन की ओर से ये आज का प्रदर्शन जो है पूरे देश के अंदर किया जा रहा है। और आप सभी को मालूम है कि जिस तरीके से कुछ दिन पहले जो हाथरस की घटना हुई और जिसमें ना केवल पीड़िता को जब उससे बलात्कार किया गया, उसे मार पिटाई की गई, अंततः उसकी मौत हो गई। हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों में जो नेशनल क्राइम ब्यूरो है वो इस बात को स्पष्टता कह रहा है कि देश के अंदर दलितों पर हमले पिछले 5 वर्षों के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। इस देश के अंदर महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है, इस देश के अंदर पिछड़ों पर अत्याचार बढ़ा है। तो इस बात को लेकर पूरे देश के अंदर जो है आज जगह जगह सभी जिला मुख्यालयों पर, ब्लॉक मुख्यालयों पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि यूपी सरकार ने जिस तरीके से ये काम किया और सबने देखा कि रात को ही लाश जला दी गई और ये सबने देखा कि किस तरीके से दोषियों को बचाने की कोशिश हुई, ये भी सब देख रहे हैं लगातार कि डीएम पर आज तक कोई कार्रवाई जो सरकार नहीं कर रही है। लगातार जो दलितों पर, पिछड़ों पर, महिलाओं पर जो हमले हो रहे हैं, जो दोषी हैं उनको बचाने की कोशिश भी होती है, जो दोषी अधिकारीगण हैं उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। और लगातार जो हत्याएं भी पिछले समय में दलितों की खास तौर पर इस देश के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। तो कुल मिलाकर जो जातिवादी चेतना इस समाज के अंदर है और मनुवादी चेतना जो समाज के अंदर है, और उस चेतना को आगे बढ़ाते हुए कुछ लोग जो गुंडा तंत्र पूरे देश के अंदर कर रहे हैं और कुल मिलाकर जो दलितों, महिलाओं और पिछड़ों पर हमले बढ़ रहे हैं, उनके कत्लेआम किया जा रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि एक तो जो जिस तरीके से विभिन्न समयों पर सुप्रीम कोर्ट के भी जो आदेश रहे हैं, जस्टिस वर्मा कमेटी की भी जो सिफारिशें रही हैं, और इसके साथ साथ जो SC/ST एट्रोसिटी जो एक्ट है उसको लागू करने की भी जो बातें रही हैं, उन सब पर जो है सरकारें खरा नहीं उतरी हैं। आज भी लगातार जो है उन सारी चीज़ों से पल्ला झाड़कर जो दोषियों को ही बचाने की कोशिश होती है। तो पूरे देश के अंदर आज ये प्रदर्शन इस तरीके के हम कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि मनीषा को न्याय मिलना चाहिए, उसके परिवार को डराना धमकाना बंद करें और ऐसी जो गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट्स जो सरकार की ओर से दी जा रही है कि 25 लाख रुपया परिवार को दे दिया गया, यानी कि ये लाइसेंस दे दिया जाएगा गुंडों को कि आप किसी की हत्या करो, बलात्कार करो और 25 लाख रुपया जो पीड़िता को दे दो और ये न्याय हो गया। ये न्याय तंत्र नहीं हो सकता है। इसलिए आज का प्रदर्शन जो पूरे देश के अंदर जो है हर जिला मुख्यालय में, ब्लॉक मुख्यालय में, निचले स्तर पर जो है जो CITU के मजदूर हैं, किसान सभा के जो किसान साथी हैं और अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के जो खेत मजदूर हैं, सारे मिलकर जो है इस बात के खिलाफ जो है प्रदर्शन कर रहे हैं।